हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब तक हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन सीरीज के इस 6वें वीडियो में हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू। यहाँ दिया गया है 418 गुना 422 प्लस 424 गुना 416। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई इसका आएगा और एक मल्टीप्लाई इसका आएगा, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। जो हमारा एडिशन आएगा वही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 418 है और यहाँ 422 है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया था कि ऐसे प्रश्न को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में कन्वर्ट करके उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 418 अगर बेस ए इजकल टू 420 लिया जाए तो 420 माइनस 2 करने पे 418 प्राप्त होता है। उसी तरह से ये 422 है, यहाँ 420 प्लस 2 करने पे 422 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, 420 को हम a के रूप में लिखेंगे, यानी a इजकल टू 420, वहीं b क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ है a माइनस b, यानी कि 420 माइनस 2 और यहाँ है 420 प्लस 2, यानी कि a प्लस b है यहाँ और यहाँ है a माइनस b। तो हमारा a है 420 और b है 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 420 का स्क्वायर माइनस b है हमारा 2, यहाँ होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब है यहाँ पे प्लस, अब इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। प्लस ये है 424, यहाँ भी हम 420 को अगर बेस ले a लें और 4 को b लें तो ये हो जाएगा 420 प्लस 4 यानी a प्लस b इजकल टू 424, वहीं a माइनस b यानी 420 माइनस 4 इजकल टू 416। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या होगा 420 का स्क्वायर माइनस यहाँ b है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें अंकों का कम से कम 1 से लेके 50 तक के अंकों का स्क्वायर पता होना चाहिए। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे अंकों को, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होगी और हम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में इसका सॉल्व निकाल सकते हैं। जैसे अगर 420 का स्क्वायर हमें करना हो तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 420 का स्क्वायर है। जाहिर सी बात है, इस पूरे नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो हम पेन पेपर के माध्यम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 42 का स्क्वायर अगर हमें पता होता, 42 का स्क्वायर कितना है, तो उसके स्क्वायर पे हम, ये 0 है, 0 को इग्नोर करके हम वहाँ पे, यानी 0 का भी यहाँ पे स्क्वायर है, 42 के स्क्वायर में हम डबल 0 लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 420 का स्क्वायर। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे 40 का स्क्वायर होता है 1600, यानी 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764। अगर हमें ये पता हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ही सरलता और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पता है कि 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो हम लिख देंगे 1764। अब ये 0 है, यानी 0 का भी स्क्वायर है तो डबल 0 इस पर लगा देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, फिर यहाँ भी 42 का यानी 420 का स्क्वायर है
तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1764 पे 00 माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें से हम -4 करें तो ये बच जाएगा यहाँ 1764, ये हो जाएगा 396 प्लस ये हो जाएगा 17,1763 84। आप माइनस करके इसे देख सकते हैं, यहाँ भी आप माइनस करके देख सकते हैं। तो इन दोनों का वैल्यू जो आया, इसका आया 176396 और इसका वैल्यू आया, इसमें से 16 को माइनस करने पे 176384। जब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ये हो जाता है 6 4 10 का 0, 9 और 8 17, 1 18 का 8, 3 3 6 और 1 7, 6 6 12, 12 का 2 बचा 1, 7 7 14, 1 15 का 5 बचा 1, 1 1 2 और 1 3, यानी हमारा जो फाइनल वैल्यू आया वो आया 352780। ऐसे प्रश्नों के लिए ज़रूरी ये है कि आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, यानी रट लेना चाहिए। आप अपना नोटबुक लें, वहाँ 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर या 50 तक के स्क्वायर, आपकी जितनी क्षमता हो स्क्वायर याद कर लें। इससे आप ऐसे प्रश्नों को या आगे और भी जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उन चैप्टर्स में प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, और साथ ही साथ प्रश्नों को आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने नोटबुक पे 1 से लेके कम से कम 50 तक के स्क्वायर को याद कर लें, वहीं 2 से लेके कम से कम 40 तक के टेबल को आप रट लें। आप उसे नोट कर लें, टेबल भी लिख लें, यानी कि गुना को ही लिख लें अपने नोटबुक पे, साथ ही साथ स्क्वायर को भी आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें, और रोज़ सुबह उठ के आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे में आप धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग कम होते जाएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या विषम यानी डिफरेंट है। यहां विषम से मतलब ऑड और इवन वाली विषम से नहीं है, यानी कि यहां पे ना तो सम की बात की जा रही है ना विषम संख्या की बात की जा रही है। यहां यह कहा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों से डिफरेंट है, यानी कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है इन चारों में से जो अन्य से अलग है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमने जैसा कि पीछे चर्चा किया कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप कम से कम 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर को आप याद कर लें, वहीं आप 2 से लेके कम से कम 40 तक के टेबल को यानी गुना को यानी पहाड़े को आप याद करके रख लें। ऐसे में क्या होगा कि जब आप रूट वाले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, हम जब उसकी चर्चा करेंगे तो वहाँ स्क्वायर की और टेबल की आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कम से कम 50 तक के स्क्वायर को आप मुँह ज़बानी याद कर लें, वहीं टेबल को आप कम से कम 30 और 40 तक टेबल को याद कर लें। इन ऑप्शनों में हम देखते हैं ए ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करके। जैसा कि दिया गया है ए ऑप्शन में √441 प्लस √841,
हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि अंडर रूट का मतलब ये होता है कि अंडर रूट में अगर कोई जोड़े की चीज़ हो तो जब अंडर रूट हटता है तो अंडर रूट में बाहर, अंडर रूट से बाहर आके वो एक हो जाता है। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या जोड़े में हो तो अंडर रूट हटाने के बाद में वो संख्या सिंगल बच जाती है। अगर हम देखें कि अंडर रूट 441 तो ये होता है कि अंडर रूट में 21 इंटू 21 यानी अंडर रूट में 21 का स्क्वायर यानी अंडर रूट में 21 का 2 बार मल्टीप्लाई इजकल टू होता है 441। वहीं 841 का मतलब ये होता है कि अंडर रूट में 29 इंटू 29 यानी 29 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ जोड़े में है 21, अंडर रूट हटाएंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ क्या है कि 29 का मल्टीप्लाई 2 बार है, यानी अगर 29 का मल्टीप्लाई 2 बार करें तो ये आ जाता है 841। तो हम यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे जब तो ये हो जाएगा 29। और अगर हम इसे ऐड करें 21 प्लस 29 इजकल टू 19, 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, यानी इसका जो वैल्यू आया हमें जो प्राप्त हुआ वो आया 50। अब आइए इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको किसी भी नंबर का कम से कम 50 तक के नंबर का स्क्वायर याद हो तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमें ये पता होता कि 21 का स्क्वायर होता है 441, तो स्क्वायर का मतलब ये 21 इंटू 21। अगर हमें ये पता होता कि 21 का स्क्वायर 441 होता है तो हम इस पूरे प्रोसेस को हटा करके डायरेक्ट हम 21 लिख देते हैं। उसी तरह से अगर हमें ये पता होता कि 841 29 का स्क्वायर होता है, यानी 29 का स्क्वायर इजकल टू 841 होता है, तो हम इसे पूरे प्रोसेस के लिए डायरेक्ट 29 लिख देते हैं और हम इन दोनों को 21 प्लस 29 को ऐड करके 50 कर देते और ये हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाता। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, हमने देखा कि ए ऑप्शन का जो वैल्यू आया वो आया 50। वहीं अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ दिया गया है, जैसा कि हम देख चुके हैं पिछले में ही, यहाँ पीछे के ऑप्शन में ही कि 841 का जो वैल्यू आ रहा है 29, यानी 841 841 29 का स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 29 इसकी जगह पे। 441 यहाँ भी था, यानी ये 21 का स्क्वायर होता है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये माइनस है, माइनस 29 माइनस 21, इसका वैल्यू आया 29 और इसका आया 21। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 961 दिया गया है, अंडर रूट में 900, ये इसका सॉल्यूशन था। सी ऑप्शन में दिया गया है अंडर रूट 961 प्लस अंडर रूट 225। अगर हमें ये पता होता कि 961 किस अंक का, किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते। अगर आप याद कर लें तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 961 31 यानी 31 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 961। तो हम क्या करेंगे, 961 के लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 31 प्लस 225, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 होता है, तो यानी 15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1 6 और 3 1 4, इसका वैल्यू आया 46। वहीं जब हम इसे ऐड करेंगे, इसे देखेंगे कि 961 जैसा कि हमने पीछे देखा किसका स्क्वायर होता है 31 का, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 31 प्लस 324, 18 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 324, यानी हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 और 1 9, 1 और 3 4। अब देखते हैं सारे ऑप्शंस को। ए ऑप्शन को जब हमने सॉल्व किया तो उसका आया 50। बी ऑप्शन को जब हमने सॉल्व किया तो इसका आया 8। सी ऑप्शन को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 46
और जब हमने डी ऑप्शन को सॉल्व किया तो ये आया 49। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 58, यहाँ 46 और ये 49, इन चारों नंबर्स में से आपको कौन ऐसा नंबर डिफरेंट दिख रहा है? अगर हमें स्क्वायर पता हो कि 7 का स्क्वायर इजकल टू होता है 49, यानी 49 किसी नंबर का स्क्वायर है, बाकी सभी संख्याएं किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया 49। क्यों? क्योंकि 49 7 इजकल टू 7 इंटू 7 इजकल टू होता है 49, यानी 7 का स्क्वायर होता है 49। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि इन चार ऑप्शनों में से डिफरेंट है। आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया है, नंबर है 421894। कहा जा रहा है कि मैं एक के स्थानीय, वन के स्थानीय यानी प्लेस वैल्यू व जातीय यानी फेस वैल्यू में के मान में क्या अंतर है। यानी कहा जा रहा है कि इस नंबर में एक के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच क्या अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन को हम पीछे के वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और वहां हमने इसकी फुल डिटेल चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे जा करके देख सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस नंबर में 1000 के प्लेस पे है, तो जाहिर सी बात है ये 1 है, तो 1 का प्लेस वैल्यू होगा 1000, 1 पे 30, 1000। हम इस क्वेश्चन को मौजबानी सॉल्व करेंगे। वहीं फेस वैल्यू, 1 का फेस वैल्यू क्या होगा 1, यानी किसी भी नंबर का फेस वैल्यू उसका स्वयं का वैल्यू होता है। यानी 1000 में से 1 को, यानी फेस वैल्यू 1 को माइनस करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम 1000 में से 1 को माइनस करें तो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा 999। इसका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहां एक नंबर दिया गया है, नंबर है 7253218। कहा जा रहा है कि मैं 2 के स्थानीय मानों में यानी प्लेस वैल्यूज में कितना अंतर है। जाहिर सी बात है यहां पूछा जा रहा है स्थानीय मानों में। जाहिर सी बात है जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 के स्थानीय मानों में, तो यहां पे इस नंबर में 2 प्लेस पे 2 मौजूद होगा, 2 जगह पे 2 मौजूद है। कहाँ पे? एक तो यहाँ 2 मौजूद है 2, और एक यहाँ पे। और यही पूछा जा रहा है कि इन दोनों जगहों के प्लेस वैल्यू में क्या अंतर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 2 के प्लेस वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2, और इसके आगे कितने नंबर हैं उतने 0 हम लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5। ये है सैकड़े के स्थान पे माइनस। अंतर पूछा जा रहा है कि इसके प्लेस वैल्यू के और इसके प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही नंबर 2 हैं, तो हमने इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया इतना। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 पे 00 यानी 200। अब माइनस कर देते हैं, 0 में से 0, 0 में से 0, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया, 2 गया 8। अब क्या बचा 992, 992। हमारा आंसर हो गया 299800। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में कौन सी आवर्त संख्या है। हमने पीछे पढ़ा था कि आवर्त और अनावर्त 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। आवर्त मतलब रेकरिंग नंबर, वैसी संख्याएं जो दशमलव के बाद अनंत तक रिपीट होती हैं। वहीं अनावर्त यानी नॉन रेकरिंग नंबर, वैसी संख्याएं जो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक जाकर समाप्त हो जाती हैं।
तो पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आवर्त है, यानी कि दशमलव के बाद जिनका रिपीटिशन अनंत बार होता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनका वैल्यू प्राप्त करना जरूरी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में दिया गया है 7/12, वहीं बी में दिया गया है 9/125, यानी 9 में 125 का भाग। सी में दिया गया है 21/5, डी में दिया गया है 24 × 3/8। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से, यानी ए ऑप्शन से। यहाँ हमें चेक करना होगा, हम एक ऑप्शन को यहाँ चेक करके दिखा दे रहे हैं। हम क्या करेंगे कि 7 लिखेंगे, 7 को 12 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 7 12 से, यानी 12 से 7 छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ डेसिमल डालेंगे। डेसिमल के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 डालेंगे। अब कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। 12 × 5 = 60, माइनस करेंगे, 70 में से 60 गया 10। नियम ये है कि एक बार हमने डेसिमल डाल दिया तो हर स्टेप पे जब माइनस करेंगे उसके बाद एक 0 हम डाल सकते हैं। तो ये हो गया 100। अब ये आया 8 टाइम्स में जाएगा, 12 × 8 = 96। अब कितना बचा, 100 - 96, 4 बचेगा। इस स्टेप पे भी हम एक 0 डालेंगे। अब कितना आया, 40 हो गया ये, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, 12 × 3 = 36। फिर कितना होगा, 40 - 36 = 4। यानी अगर हम देखें तो यहाँ ये 4 फिर 0 4 फिर 0, ये प्रक्रिया बार बार अब चलती जाएगी और इनका यहाँ 3 टाइम्स में रिपीटिशन होते जाएगा। यानी कि जो हमारा 7/12 का वैल्यू आया वो आया 0.5833 ... इन्फिनिटिव तक। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.583। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का रिपीटिशन अनंत बार हो रहा है, तो जिसका रिपीटिशन हो रहा है हम उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, 3 के ऊपर बार। इस तरह से हमने जब पहले ऑप्शन को डिवाइड करके देखा तो जो हमारा भागफल आया वो आया 0.583 के ऊपर बार। यानी ये एक रेकरिंग नंबर के रूप में प्राप्त हुआ, आवर्त रूप संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। 9/125 है, अगर हम 9 में 125 से डिवाइड करें तो चलिए हम करके देखते हैं एक बार। यहाँ हम लिखते हैं 9 125 से डिवाइड करें, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, पॉइंट देंगे, एक 0 बिठाएंगे। अब डेसिमल के बाद एक 0 बिठा सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरी बार बिठाएंगे तो उसके लिए हम पहले यहाँ 0 बिठाएंगे फिर यहाँ 0 बिठाएंगे। अब क्या होगा, 900 125 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि अगर हम 125 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ें तो ये आ जाता है 875। आप करके देख सकते हैं। 900 में से 875 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 25। जैसा कि हमने कहा कि एक बार अगर हमने डेसिमल डाल दिया तो हर स्टेप पे माइनस के बाद एक 0 आ जाता है। अब ये आ गया, यहाँ हमने लिख दिया था 7 टाइम्स में गया था ये 875। अब हमने क्या किया कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 250 है, अगर 125 का 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो ये 250 आ जाता है। यानी कि जो हमारा वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया 0.72। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर रेकरिंग नंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0.72 तक जाके ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब ऑप्शन हम सी को देखते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है कि 21 / 5, तो हम 21 को
5 से डिवाइड करते हैं। 5 चौका 20, 21 में से 20 गया 1, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, डेसिमल डालेंगे, 1 0 आएगा, 5 दूना का, अब 2 टाइम्स में 10 चला जाएगा, 10, ये कैंसिल हो गया यानी माइनस हो गया। हम देख रहे हैं कि अगर हम 21 में 5 से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू आता है 4.2। ये भी एक रेकरिंग नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.2 तक जाके ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। हम इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर का मतलब ये है, ऑप्शन डी में दिया गया है 24 इंटू 3/8। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं 24 प्लस 3/8। ये यूनिट एक अलग है और ये यूनिट एक अलग है। इस यूनिट से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है 24। हमें देखना है इस यूनिट को यानी 3/8 को। जब हम यहाँ 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो चलिए हम करके यहाँ पे देखते हैं। 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल डालेंगे, 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 24 यानी 24, 3 8 24, बचा 6। अब क्या हुआ, डेसिमल हमने यहाँ डाल रखा है तो हर स्टेप पे 1 0 आएगा। ये 7 टाइम्स में आएगा 57, 7 8 56, यहाँ बचा 4। अब क्या होगा, फिर यहाँ 0 आएगा इस स्टेप पे। अब ये 48 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में कंप्लीटली, 8 5 40। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर हम 3/8 को करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.375, जो कि एक नॉन रेकरिंग नंबर है यानी कि अनावर्त है। इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा 24 प्लस 0.375, तो ये आ गया 24.375। हमने देखा डिवाइड करके कि 7/12 को जब हमने किया तो ये एक रेकरिंग नंबर के रूप में प्राप्त हुआ, बाकी सभी नंबर्स नॉन रेकरिंग नंबर के रूप में प्राप्त हुए। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी आवर्त संख्या है। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए यानी 7/12।